हमारा क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें हम एक कन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कहें कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पे आपने रखा हुआ है, तो ये कोई एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम आप कह लें से अल्फ़ा। और अगर इसी ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं तो इट विल बी लार्जर, इट सीम्स टू बी लार्जर, और ये जो है अब जो एंगल बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस, इसको हम नाम देते हैं बीटा। तो ये अब कोई एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम बीटा का नाम देते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है, अगर हम देखें कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट से आप कह लें ए बी है, इसकी ये ए बी इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट जो है ना ए प्राइम या बी प्राइम हो, तो अब इमेज जो है उसको हम ए प्राइम बी प्राइम भी कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो हमने पढ़ा था, द एंगुलर मैग्नीफिकेशन द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड विद द एडेड आई टू द एंगल विद द अनएडेड आई। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है ना वो हम देखते हैं कि किस तरह से लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है ओ ए बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह आप कह लें कि ये ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी अगर हम tan थीटा लें और थीटा की जगह अल्फ़ा है तो ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इज़ ए बी एंड बेस इज़ ओ ए, सो इट विल बी रिटन एज tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू O by D, because AB is represented by the object O and OA is represented by the D. As angle is very small, when हम जानते हैं as alpha is very small, अगर एंगल स्मॉल होता है तो देन हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा नियरली इक्वल टू अल्फ़ा, यानी tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये वही बात है। तो अल्फ़ा विल बिकम O by D, हम इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप tan अल्फ़ा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल O प्राइम A प्राइम एंड B प्राइम, O प्राइम ये है ट्राइंगल O प्राइम B प्राइम A प्राइम, ये ऑब्जेक्ट का अब इमेज नज़र आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे है। अगर हम इसमें tan बीटा की वैल्यू देखें तो tan बीटा क्या आता है, वो आएगा हमारे पास ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये इट विल बी लाइक दिस वन। तो आप इसको यूँ लिखें tan बीटा इज़ इक्वल टू आई बाई डी, और एंगल क्योंकि बीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल वैल्यूज यू कैन राइट ORR बीटा इज़ इक्वल टू आई बाई डी, या आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू tan बीटा अल्फ़ा भी लगा सकते हैं। ये वैल्यू अल्फ़ा और बीटा की वन में पुट कर, पुटिंग दिस वैल्यू नंबर वन, पुटिंग these values in number वन, तो हमारी जो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, ये देखिए बीटा की वैल्यू है हमारे पास आई बाई डी और अल्फ़ा की वैल्यू है ओ बाई डी। दिस डी इज़ कैंसल बाई डी एंड दैट इज़ इक्वल टू आई बाई ओ। देखिए तो सही, आई क्या है, द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल आती है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम साइज ना लें डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज़ क्यू और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ पी, और क्यू इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, सो वी कैन राइट पी डी बाई पी बिकॉज Q is the least distance of distinct division represented by D, where the image appears to be distinct, it must be the D, तो ये D के बराबर होगा। तो मैग्नीफिकेशन I by O Q by P या D by P इस तरह हम लिख सकते हैं। फॉर अ कन्वेक्स लेंस, अगर आप एक लेंस की बात करते हो तो लेंस फार्मूला बाई लेंस फार्मूला हमने पढ़ा था पहले पिछली क्लास में, वो था 1/f is equal to 1/p plus 1/q, but here q will be negative। why q नेगेटिव क्यों लेंगे, उसकी वजह ये है
कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द सेम साइड, उसी साइड पे अगर इमेज बनेगा तो वर्चुअल इमेज बनता है। आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए क्यू को हम नेगेटिव लेंगे तो हमारा रिलेशन बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। ये हमारे पास एक रिलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। अब हम यूँ करते हैं कि इस इक्वेशन को मल्टी और q को हमने d बोला हुआ है एज आल्सो q इज इक्वल टू d, तो दिस विल बिकम 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d। q को हमने d से रिप्लेस कर दिया। ऐसा करते हैं इस इक्वेशन जिसका नाम मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट बाई लेटर d। तो यहाँ से आगे बनेगा हमारा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d। अगर d से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा d/f इज इक्वल टू d/p माइनस d/d। ये d से d कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास d/f विल बी इक्वल टू d/p माइनस 1। व्हाट इज d/p? d/p इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, और ये -1 अगर इधर ले हैं तो इट विल बिकम 1 प्लस d/f एंड दैट इज इक्वल टू m, और you can say m is equal to 1 plus d/f. This is the magnification of a simple microscope. ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होगी। d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ है। तो इस तरह हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी बोलते हैं। और ये MCQ बन के आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, कहता व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ 5 सेंटीमीटर। सपोज आपको बोला जाता है कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ 5 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब D जो है ना ये अंडरस्टूड है, D जो है अंडरस्टूड है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है तो 25 सेंटीमीटर। सो यू कैन फाइंड 1 प्लस d/f, d इज़ 25, f इज़ 5 गिवन, तो यू कैन से ये इट विल बिकम 1 प्लस 5 एंड m इज़ इक्वल टू 6। तो ये मैग्निफिकेशन 6 टाइम्स कि जो ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो 6 टाइम्स उससे 6 सेंटीमीटर बड़ा हमें नज़र आएगा। तो ये नॉर्मली हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट्स में से ये 4 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, फिर स्पेक्ट्रोमीटर है। नॉर्मली इनमें से क्वेश्चन जो है ना वो सेट हो जाता है। अब आती है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम 2 लेंस यूज़ करते हैं, कम से कम 2 लेंस यूज़ करते हैं, और यहाँ पर उसकी रे डायग्राम अभी हम बनाते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये वही है जो आप लैब में, बायो लैब में यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 लेंस यूज़ किए जाते हैं। इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, ये कोई आप कह लें कि ऑब्जेक्ट है, और इसका अगर हम लेंस से देखें, अगर इमेज इसका बनता है, सपोज ये एक लेंस है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें 2 लेंस यूज़ होंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होगा विच इज़ क्लोज टू दी ऑब्जेक्ट, ये, और इस ऑब्जेक्ट का एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज है। दूसरी साइड पे इसको आप आई कह लें, इसकी हाइट आप से कह लेते हैं h है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज है, इसकी हाइट आप कह लो h1 है। और अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट का इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। हम इसको दोबारा विद द हेल्प ऑफ एन आई पीस एक और लेंस जो है
एक और लेंस रखते हैं जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंथ से ज़्यादा होगी, इसको हम कहेंगे आई पीस। ये है आई पीस और इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंथ से ज़्यादा है, इट इज़ क्लोज टू योर आई। और अब ये क्या करेगा, अब ये हमारे इस जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है आई पीस का वो ऑब्जेक्ट बनेगा और ये हमें इसका एक इनलार्ज्ड इमेज जो है दिखाएगा। से वो इमेज जो है उसको आप कह लें से H2, ये इमेज। इसकी हाइट अगर ए बी है, से इसकी हाइट आप कह लो ए प्राइम बी प्राइम है, और ये जो फाइनल हमारे पास बन रहा है इसकी हाइट आप कह लो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, जिसको मैंने H2 से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो है ये रे डायग्राम जो है ये हम देख रहे हैं कि आई पीस जो है इट इज द लेंस विच इज़ हेल्ड क्लोज टू द आई, ये आई के क्लोज होता है और इस तरह से हमारी रे जो है वो एक बड़ा इनलार्ज इमेज देखती है। अगर हम इन डिस्टेंसेस को देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से उसको आप यूँ कह सकते हैं, ये है इसको आप कह लें पी ओ मीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका डिस्टेंस आप कह लो कि से ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसको हम कह लेते हैं क्यू इज़ द फॉर इमेज और क्यू ओ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है आई पीस का, इसका जो डिस्टेंस आई पीस से बनेगा उसको हम नाम देंगे पी ई द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस, इट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। और जो फाइनल इमेज बन रहा है हमारा आई पीस से उसका नाम होगा, उसको हम बोलेंगे, उसको हम लिखते हैं क्यू ई। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगी इसके लिए। अगर हम कहें कि ये एक ट्राइंगल बन रही है, सपोज़ ओ ए बी, ये कोई एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। इसी तरह ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका एंगल अल्फ़ा है। इस तरह एक ट्राइंगल हम फाइनल देखते हैं, ये इसका नाम रख लो ओ प्राइम या ओ प्राइम ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। और ये जो एंगल ट्रेस कर रही है उसको हम कहेंगे बीटा, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं लाइक दिस वन, ये आप समझेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इसकी जो है किस तरह से मैग्नीफिकेशन, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कैसे लेंगे। इस ट्राइंगल में देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो अदर साइड पे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और रियल बन रहा है, जबकि आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उसी साइड पे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और ये वर्चुअल इमेज होगा। ये जो हमारा जो है ना ये वर्चुअल इमेज होगा। तो मैग्नीफिकेशन जो है हम इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ऐसे कह लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी मैग्नीफिकेशन है MO या M1 कह लें, और IP जो है ना उसकी मैग्नीफिकेशन आप कह लें ME कह लो या M2 भी कहा जा सकता है। तो जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन होगी हमारे पास इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो मैग्नीफिकेशन इट विल बी इक्वल टू MO मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय द ME मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस। अब MO और ME को हम 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। MO मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वही 10 अगर हम एंगल लगा लें तो ये देखिए ज़रा इस ट्राइंगल में ये बनेगा H/D, और ये जो डिस्टेंस है OA या O प्राइम O डबल प्राइम A डबल प्राइम D इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कि विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये साइज़ ऑफ द इमेज बटा साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप PO ये हमने ऑलरेडी पहले भी हमें पता है। बट इन केस ऑफ आई पीस के केस में क्या है कि ये इस आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है
ये इसका जो इमेज है वो इन्वर्ट रेक्ट है और वर्चुअल इमेज है। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी आई पीस की ME, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस DY/FE। ये FE से मुराद यहाँ फोकल लेंथ ऑफ दी आई पीस है, 1 प्लस D/FE। और अगर हम ये वैल्यूज़ वहाँ लगाएं तो हमारी जो मैग्निफिकेशन बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की QO ओवर PO कह लें या Q/P भी कह सकते हैं, इंटू 1 प्लस D/FE। तो ये हमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो पहले से कई गुना बड़ा नज़र आता है। यानी अगर आप ये कह लें कि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन 5 है और आई पीस की 25 है या 50 है, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 50 एंड इट विल बिकम वेरी लार्ज, और वो ऑब्जेक्ट जो है पहले से कई गुना हमें बड़ा जो है ना वो दिखता है। इस तरह हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक स्टेप जो है वो मैं बता दूं, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है आसानी के लिए आप लोगों के लिए, कि अगर हम वही फार्मूला यूज़ करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह O प्राइम A डबल प्राइम B डबल प्राइम ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सेम वही अगर आप देखो कि tan अल्फ़ा अगर हम लें तो वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर हम tan बीटा लें से इट इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू H/D। इसी तरह tan बीटा लें दूसरी ट्राइंगल में O प्राइम A डबल प्राइम B डबल प्राइम में, तो वो आएगा H2/D, तो इट विल बी इक्वल टू H2/D। और बीटा क्या लें इज़ इक्वल टू H2/D। तो ज़रा देखें मैग्निफिकेशन क्या थी, मैग्निफिकेशन थी बीटा/अल्फ़ा। तो बीटा/अल्फ़ा यूँ भी देखें, बीटा की वैल्यू थी हमारे पास H2 और D, और अल्फ़ा की वैल्यू है H/D। ये D से D कैंसल, तो मैग्निफिकेशन बन जाती H2/H। H2 क्या है, द साइज ऑफ द फाइनल इमेज, और H क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसको हम मैग्निफिकेशन ही कहते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा और तरीके से देखें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हम लिखते हैं मैं ये कि m जो है उसको हम लिख लेंगे H2/H इंटू H1 ओवर H1। H1 से मल्टीप्लाई कर दिया, H1 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा इसको रीराइट करो तो ये H1/H2 इंटू H2/H1। H1 क्या है, H1 जो है ना ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का। द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द, इसको साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या है H1, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है H, तो H1/H। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस MO इनटू H2/H1। H2 क्या है, द साइज ऑफ द फाइनल इमेज। अब ये आई पीस का इमेज है, और H1 क्या है, आई पीस का ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। और इसको हम थोड़ा अगर लिखें तो Q/P या D/P, हम इसको Q क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, तो इसको हमने पहले ही मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, क्योंकि उसका जो इमेज है रियल नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज के लिए कन्वेक्स लेंस के लिए फार्मूला है 1 प्लस D/F, और रियल इमेज के लिए हमारे पास Q/P जो है ना ये फार्मूला बनेगा। तो ये बेटा हमारी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।